आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण द्वारा काली नाग की प्रताड़ना का विषय जो था उसको श्रवण कर रहे थे। उसमें जिसमें हमने नाग पत्नियों की प्रार्थना का श्रवण किया। नाग पत्नियों ने अपनी प्रार्थना में अपने पति नागदेव के लिए, कालिया नाग के लिए अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं की। इस बीच में गर्ग मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी नंद महाराज को कि नंद आपका ये बालक श्री कृष्ण जो है कीर्ति में, प्रभाव में और अन्य अन्य गुणों में भगवान नारायण के समान है। अतः इसके अलौकिक कर्मों को देखकर किसी भी प्रकार का विस्मय नहीं होना चाहिए। ये भी हमने श्रवण किया और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी इस प्रार्थना को श्रवण करने के बाद कालिया नाग ने भी स्वयं भगवान से प्रार्थना की और कालिया नाग अपना अपराध स्वीकार करता है। पूरी तरह से तभी क्षमा माना जाएगा जब वो स्वयं अपना अपराध क्षमा करता है। कालिया नाग की पत्नियों ने तो उसके अपराध के बारे में बोला, लेकिन जब तक वो व्यक्ति स्वयं अपराध उसके अंदर ग्लानि नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि वो उसको पूरा करे। कालिया नाग स्वयं बोलता है इसमें कालिया नाग ने स्वयं वर्णन किया है कि हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, कालिया नाग स्वयं बोलता है भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से क्रोधी हैं। इस तरह आपकी दुस्तज्य माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं जब तक आपकी कृपा नहीं हो, जब तक हम आपकी शरण में जाए। तो कालिया नाग आज उनकी शरण में गया है तो जाके उस स्वभाव को त्याग पाया। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि कालिया यहाँ पर अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की कृपा की याचना कर रहा है, क्योंकि उससे अनुभव हो रहा है कि वो अपने आप को कभी भी मोह तथा कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान की शरण में जाकर और उनकी कृपा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के स्वभाव से और कष्टों से छुटकारा पा सकता। अपनी तरफ से कोई प्रयास कर ले वो नहीं हो सकता जब तक कि भगवान स्वयं कृपा नहीं करे। उससे पहले कालिया नाग प्रार्थना करता है कि सर्प के रूप में हमने जो सर्प योनि पाई है उसमें हम जन्म से स्वभाव से ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर कुद्ध बने रहते हैं। ये अपनी योनि के बारे में बता रहा है और अपने स्वभाव के बारे में बता रहा है कि सर्प के रूप में हम जन्म से ईर्ष्यालु हैं, अज्ञानी हैं और निरंतर क्रुद्ध बने रहते हैं। है नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, उसको छोड़ना
बहुत मुश्किल है बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी कृपा के वो संभव नहीं है। ये जब सर्प की स्वयं वाणी सुनी तो उसका मतलब है कि उसको हृदय से है। एक बार, कई बार हम बोलते हैं सॉरी सॉरी, मतलब चलो टालने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको स्वयं अनुभव, जब तक व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा तब तक उसको उसके अपराध कैसे क्षमा होंगे। और इसमें वो लिख रहा है कि हम जो कष्ट पा रहे हैं, उसको बोल रहा है क्योंकि वो अनुभव कर रहा था कि प्रभुपाद लिखते हैं अपने आप कभी भी मौत तथा कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इतने अपराध किए हैं। साधारण रूप से कृष्ण की इस लीला से प्रतीत होता है कि कृष्ण ने कालिया के प्रति कठोर दंड का विधान किया है, परंतु विचार करने पर देखा जाता है कि ऐसा अनुग्रह तो किसी महाभाग्यवान को भी नहीं मिलता, ऐसा अनुभव तो किसी या ऐसा दंड तो किसी महाभागवत को भी नहीं मिलता। इसका मतलब है कि दंड भी जो है वो भगवान की कृपा है। ऐसा अनुग्रह तो किसी भाग्यवान को नहीं मिलता। कृष्ण जब कालिया के मस्तक से उतर गए तब कालिया की जीवन शक्ति व इंद्रिय शक्ति लौट आई। श्री कृष्ण के चरणों में पुनः पुनह प्रहार से एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड भांडोदर श्री मूर्ति के अत्यधिक भार से वो मृत प्राय पर बहुत कष्ट से खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतना कष्ट। तो कई बार व्यक्ति को जब उतना कष्ट मिले तब जाके वो स्वभाव अपना चेंज कर सकता है, वो भी भगवान के द्वारा। कृष्ण के मस्तक से उतर जाने के बाद वो दीर्घ निश्वास त्याग कर अर्धमिलित नेत्रों से श्री कृष्ण की चरण की ओर देख लेंगे। आधे मिला पा रहा था, आधे नहीं मिला पा रहा था, तथापि वो कृष्ण के चरणों में झुक नहीं सका, क्योंकि उसने झुकने की भी सामर्थ्य नहीं रही। तो इसलिए जीवित रहते व्यक्ति, स्वस्थ रहते हुए जितना झुक सके उतना झुक जाए कृष्ण के सामने, नहीं तो बाद में झुकने लायक भी नहीं रहेगा। समय के साथ साथ वो झुकने लायक भी नहीं रहेगा। तब अति दीन भाव से हाथ जोड़कर उन दीन बंधु के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करने लगा। कालिया दमन लीला पर विचार करने से देखा जाता है कि कालिया का स्वरूप एक बृहद आकार सर्प का था। उसने अपने लंबे मोटे शरीर के द्वारा कृष्ण के शरीर को लपेट लिया था एवं कृष्ण ने उसके फणों के ऊपर नृत्य किया था। किंतु प्रतिलब्धे इंद्रिय प्राण श्लोक में देखा जाता है कि कालिया ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। इससे प्रतीत होता है कि कालिया असुरी राक्षस आदि की भांति इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था। पिछली बार ये प्रश्न आया था कि कालिया के पास ही शक्ति थी। यस, कालिया के पास ही शक्ति थी कि इच्छा अनुसार असुरी राक्षस का भांति इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था। यद्यपि श्रीधर स्वामी पाद आदि टीकाकारों ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है, किंतु गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद ने इस विषय में कुछ नहीं करने पर भी अन्यत्र कहा है। काद्रवेयस्य देवा भनान शक्ति विधान। इससे देखा जाता है कि कद्रु नंदन, इनकी माता का नाम क्या था? सर्पों की माता का नाम है कद्रु। कद्रु नंदन कालियानाग देवताओं की भांति विविध प्रकार से शक्तिशाली था, अतः उसके लिए हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना असंभव नहीं था। कालिया अपने दैहिक बल और विश्व बल के अभिमान में मत एवं बहिर्मुख शिरोमणि था। बहिर्मुख शिरोमणि था। बहिर्मुखों में, बहिर्मुख मतलब होता है जो कृष्ण से विमुख है, उनमें शिरोमणि था। किसके? अगर कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको अपने दैहिक बल का विश्वास है और अपने उसके कालिया के पास विश्व बल था, उसके अभिमान में मत एवं बहिर्मुख शिरोमणि। व्यक्ति का अगर कोई अभिमान है तभी तो शरण में नहीं जाएगा, अगर अभिमान नहीं है तो फिर शरण में इमीडिएटली चला जाएगा। तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति का अभिमान नहीं, किस चीज का अभिमान? कोई व्यक्ति बोल सकता है कोई गरीब व्यक्ति है, कोई मिडिल क्लास है, या कोई अपर मिडिल क्लास है, या कोई हायर क्लास है, क्यों नहीं शरण? तो अरे इसको गरीब को क्या अभिमान होगा? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को क्या अभिमान होगा?
ये अभिमान तो चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबको। तो बोलता अरे गरीबी में क्या अभिमान रहेगा, गरीबी में भी नहीं झुकने का अभिमान है। शरणागत भगवान के सामने नहीं शरणागत होने का नहीं हो गया। हम उस दुनिया में सबसे सहायता ले लेंगे, भगवान से नहीं लेंगे सर। नहीं झुकने का अभिमान सब में है, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सब। तो काली अपने दैहिक बल और विश्व बल के अभिमान में मत है, हम बहिर्मुख शरणमयी था। इसीलिए तो देखा जाता है कि लोग भगवान के सामने शरण लेते अपनी इच्छाओं की पूरी करने के देवताओं के पास चले जाएंगे, भगवान का निराकार स्वरूप स्वीकार कर लेंगे, देवताओं के पास चले जाएंगे, लेकिन भगवान के जो ओरिजिनल मूल भगवान है उनकी शरण में नहीं जाएंगे, पूरा जीवन भर नहीं जाएंगे हमसे। आप जो मूल रूप बोल रहे हैं हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे, हम निराकार की शरण में चले जाएंगे, देवताओं की शरण में चले जाएंगे, मनुष्यों की शरण में चले जाएंगे, संबंधी की शरण में चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं। भगवान ये अभिमान है। तो कालिया के पास कुछ भी नहीं था, एक तरीके से मनुष्य शरीर तो नहीं था, तो विष भरा शरीर था, क्रोध और ईर्ष्या से भरा था, तो भी अभिमान था, उसका भी अभिमान था। ईर्ष्या का भी अभिमान रहता है, क्रोध का भी अभिमान रहता है, मैं क्रोध करके कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ये भी तो एक अभिमान है। तो कृष्ण की अपार करुणा से जब उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया, तब वह श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुआ। सारा घमंड चूर चूर हो गया, तब जाके शरणागत होता है व्यक्ति। चाहे वो गरीब हो, एकदम गरीब हो, झोपड़ी में रहना हो, चाहे मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे उच्च क्लास, हाई क्लास, दिखाई नहीं देता लेकिन अभिमान है, इसलिए भगवान के शरणागत नहीं हो रहे। तो यहाँ पे लिखा है जब उसका श्री कृष्ण की अपार करुणा से जब उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया, तब वो श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुआ। उस समय उसके हृदय में सब प्रकार के तत्व ज्ञान कर हुआ। श्री कृष्ण सर्वेश्वर सर्व नियंता है, उनकी इच्छा के विपरीत बिना किसी का कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं। उन्होंने विश्व की प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक जीव की और उनके सर्वविधि आकृति और प्रकृति की सृष्टि की। यह समस्त तत्व शरणागति के प्रभाव से कालिया को अनुभव होने लगे। तो कोई व्यक्ति रिवर्स में देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति भगवान के पूर्ण शरणागत है, इसका मतलब सबसे नम्र व्यक्ति वही है, चाहे दिखाई नहीं देता हो लेकिन सबसे नम्र व्यक्ति। और जो दिखाई देता है नम्र है, हेल्पलेस है, वो भौतिक रूप में हेल्पलेस है, वास्तव में वो अभिमानी है, क्योंकि भगवान के शरणागत है। जिसके सामने शरणागत होना, वहीं पे तो असली टेस्ट हुआ कि वो अभिमानी है, नम्र है। वो चाहे मीठी मीठी बातें कर ले, चाहे बहुत नम्र शब्द बोल ले, नम्र नहीं है वो तो अपना कार्य निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। उसका स्वार्थ, तो स्वार्थ व्यक्ति इस भौतिक जगत में स्वार्थ के लिए व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति टेम्परेरी नम्र बन जाता है, वो उसका स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति नम्र है, इसलिए दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रोपे वर्ण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। दैन्यता, इसलिए भगवान दीनता मांग रहे। अगर इतना इजी होता इस भौतिक जगत में जो सारे दीन दिखाई देते हैं, तो फिर भगवान की शरण में नहीं आ जाते। उनकी जो दीनता टेम्परेरी है, किसी कारण से है, भौतिक रूप से जो असहायपन, हेल्पलेस है, उसके कारण दिखाई देती कि वो दीन है, वास्तव में दीन नहीं। उनके पास धन दे दो, फिर उनका प्रभाव देखिए। किसी के व्यक्ति का अगर चरित्र देखना है, उसको धन दे दीजिए, थोड़ा कंट्रोलिंग पावर दे दीजिए, उसका फिर चरित्र देखिए, वो वास्तव में इसका स्वभाव। धन के अभाव में या कुछ कंट्रोलिंग पावर के अभाव में तो हर व्यक्ति नम्र दिखाई देता है। इवन इंग्लिश में प्रोवर्ब है, इफ यू वांट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, गिव हिम सम अथॉरिटी एंड पावर। उसके बाद कैसा बिहेव करता है वो बताता है उसका असली कैरेक्टर वही। बाकी सब जगह जो आर्टिफिशियल है, क्योंकि कोई अभाव है, अथॉरिटी नहीं है, धन नहीं है, इसलिए व्यक्ति आर्टिफिशियली नम्र बना। नहीं तो अगर वास्तविक नम्र है तो दैन्य आत्मनिवेदन गोत्र, दैन्य है, हम्बल है, तो वो भगवान का शरणागत होगा। ये उसका टेस्ट। तो आर्टिफिशियल हम्बलनेस पे नहीं जाना कि कोई व्यक्ति दरिद्र है या कुछ है, उसके कारण वो नम्रता दिखा रहा है, ये आर्टिफिशियल।
पावर और धन दे के देखिए, वो जो बताया गया वो उसका असली चरित्र है, उसका ऐश्वर्य देखिए। बिना ऐश्वर्य के तो हर व्यक्ति नम्र दिखाई देता है। तो यहां पे कालिया नाग के पास पावर थी, उसने उस एरिया में किसी को घुसने नहीं दे रहा था। वो बोले मेरा कुंड है, इस पे मेरा अधिकार है। तो हमने देखते हैं कि उसके ऐश्वर्य के कारण उसने कितना ईर्ष्या क्रोध का प्रदर्शन किया। अब भगवान ने जब उसका घमंड छूट दिया तो कहां गई इसका उससे ईर्ष्या, कहां गया क्रोध? अभी क्यों नहीं दिखा पा रहा ईर्ष्या, अभी क्यों नहीं क्रोध का? ईर्ष्या क्रोध का इसलिए हुआ कि उसका ऐश्वर्य मिला हुआ था। और भगवान उसका ईर्ष्या क्रोध को खत्म करने से पहले अगर ऐश्वर्य छीन लिया जाए, जो भी उसके पास पोजीशन में ऐश्वर्य छीन लिया जाए, तो उसका जैसे एक बैलून में अगर सुई से नीडल से होल कर दिया जाए तो बैलून जितना फूला हुआ दिखाई देता है वो सब एकदम क्या हो जाएगा, वो बैलून का सड़क पर फेंकने लायक हो जाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ईर्ष्या क्रोध का प्रदर्शन करे, इसका मतलब वो किसी ऐश्वर्य के कारण कर रहा है। उसका वो सारा छीन के देखिए, वो सबके हाथ पैर जोड़ने लगेगा। इस दुनिया में सबके हाथ पैर जोड़ने लगेगा। ये कालिया नाग के चरित्र से हमें पता है। तो ये इसमें लेसन है जो सीखने का। उन्होंने विश्व की प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक जीव की सर्वविध आकृति और प्रकृति की सृष्टि की। यह समस्त तत्व शरणागति के प्रभाव से कालिया का अनुभवहीन होने लगे। तब कालिया तन मन और वचन के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करने लगा और प्रार्थना करने लगा। तब जाके कालिया जो है तन मन और वचन के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण होकर प्रार्थना करने लगे। तो देखिए, अगर किसी का घमंड चुर करते तब जाके उसका ईर्ष्या क्रोध समाप्त हो। और कालिया कहता है, हे विश्व विधाता, कालिया कहता है, हे विश्व विधाता, हम लोग स्वभाव से ही तमोगुणी, दुष्ट प्रकृति में अत्यंत क्रोधी स्वभाव के। कालिया बोलता है, विश्व विधाता, हम लोग स्वभाव से तमोगुणी है, दुष्ट प्रकृति के, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप जैसा उचित समझे मुझे वैसा ही दंड दे। इससे पहले नाग पत्नियों ने भी बोला था कि हे भगवान, आपकी वर्तमान लीला में दुष्ट कालिया नाग किसी भी प्रकार से इसी प्रकार के वचन बोले थे। नाग पत्नियों ने के आपकी वर्तमान लीला में दुष्ट कालिया नाग किसी भी प्रकार से आपका अनुग्रह पाने योग्य नहीं है। आपने इसे जो दंड दिया है वो कोई अन्याय नहीं बल्कि न्याय संगत ही। क्योंकि आप भक्त चूड़ामणि गरुड़ से लेकर ब्रजवासी तक सभी के प्रति इसने अपराध किया। कालिया नाग की पत्नी भी कह रही है
आपके भक्त चूड़ामणि गरुड़ से लेकर ब्रजवासी तक इसने सभी के प्रति अपराध किया। अतः इस विषय में हमारा कुछ भी वक्तव्य नहीं बनता। तथापि हमारा निवेदन है कि यद्यपि कालिया ने अपने बहिर्मुखता दोष के कारण आपको कभी प्रभु नहीं समझा, परंतु पिता का अत्याचारी पुत्र भी पुत्र ही होता है। राजा की उदंड प्रजा भी प्रजा होती है, और बहिर्मुख जीव के आपको राजेश्वर सर्वेश्वर सर्वपिता नहीं मानने पर भी आपके नियम में और पुत्र हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। अतः कोई भी जीव यदि अपने बहिर्मुख दोष के कारण आपके चरणों में अपराध करता है तो आपको उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। कम से कम उसका एक जन्म का अपराध तो क्षमा कर देना चाहिए। ये नाग पत्नी इससे पहले प्रार्थना कर चुकी है। उसी टाइप की प्रार्थना बोला जाए कि कालिया नाग के पास शब्द नहीं थे भगवान की तरफ से प्रार्थना कर। इतने टाइम तो आसुरिक प्रवृत्ति में रहा, तो जो उनकी पत्नियां जो था उसी में से कुछ शब्द जो है चुन लिए थे। इसलिए कालिया नाग की पत्नियां बोलती है, भगवान आप करुणा वरिधि हैं, इसी आशा से हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आप इसके प्रति दया दृष्टि कीजिए। आप यदि कालिया के इस देह का विनाश कर जन्म जन्मांतर में दिव्य देह कर इसे भक्ति वाक्यों से युक्त करके अनुग्रह करते हैं। हरि बोल। हे भगवान आप करुणा मारी दी, इसी आशा से हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि इसने भक्त चूड़ामणि गरुड़ से लेकर ब्रजवासी तक सभी के प्रति तो इस कालिया नाग ने अपराध किया है। आप यदि कालिया के इस देह का विनाश कर जन्मांतर में दिव्य दे देकर उसे भक्तिवान वासना से युक्त कर अनुग्रह करते हैं तो भी हमारी मनोवासना पूर्ण नहीं होगी। हमारे मन में इसको दिव्य दे दे तो भी हमारी मनोवासना पूरी। हमारे मन में प्रबल इच्छा है कि भक्त पति के अनुगामी नहीं होकर हम आपके चरणों की सेवा करें। ये कालिया नाग को आप भक्त बनाइए, इसके साथ फिर हम चरणों की सेवा करेंगे। भक्त पति के अनुगामी नहीं होकर उनको फॉलो करके फिर हम आपके चरणों की सेवा करेंगे। कालिया का भाव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपके चरणों में शरणागत हुआ है। अतः आप यदि इसके प्राणों की भिक्षा देते तो हम भक्त पति की संगनी बन सकती। तो डायरेक्टली वो नहीं मांग रही, वो बोल रही पहले इसको वैष्णव बनाओ, फिर हम इसकी संगनी बनेंगे और इसके साथ में हम फिर आपकी सेवा करेंगे। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि बोला गया है कि इसका कारण है कि हम स्त्री जाति स्वभाव हम अबला और पराधीन है। यदि हमारा अपने पति से वियोग होता है तो कोई दूसरा दुष्ट सर्प बलपूर्वक हमारी पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देगा। अगर हम पहले आपके भक्त बन के भी रहेंगे तो कोई दूसरा सर्प जो है हमारे पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देगा। इस स्थिति में हो सकता है कि हम लोग आपकी चरण सेवा से भी वंचित हो जाएं। इसलिए हम अकेले आपकी सेवा नहीं कर सकते। ये भगवान से बोल रहे, आप पहले इसको वैष्णव बनाओ, हमारे पति को वैष्णव बना। जब वो वैष्णव बन जाएगा तो हम इस भक्त पति के अनुगामी नहीं होकर आपके चरणों की सेवा करें। तो इनका भाव देखिए कि वो अकेले भक्त नहीं बनना चाहते, क्योंकि बोले कि भक्त बनते बनते हमारा कोई दूसरा सर्प हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट कर देगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हम आपकी सेवा से पूरी तरह वंचित हो जाए। इसलिए आप कृपा पूर्वक हमारे पति के प्राणों की भिक्षा प्रदान कीजिए। स्त्री जाति का पति ही प्राण स्वरूप होता है, तो कालिया को प्राणदान देने पर ही हमें प्राणदान मिलेगा। आर्ताणाम शरणस्तु हम, आपके ही श्रीमुख की वाणी है, अतः हम आर्त होकर आपके चरणों में शरणागत होइए। हमारे पति के प्राणदान देकर हम सबकी रक्षा करिए। ये जो हमने पहले वाली प्रार्थना सुनी, इसी लाइन पे ये प्रार्थना इसी लाइन पे कालिया नाग ने प्रार्थना की कि हे विश्वदाता, हम सर्प लोग स्वभाव से तमोगुणी होते हैं, दुष्ट प्रकृति में अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जैसा उचित समझे मुझे वैसा ही दंड दीजिए। ये सब सुन के अभी सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना पूरी, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं,
60वें श्लोक में बोलते हैं, श्री शुकवाच इति आकर्ण्य वच प्राह भगवान कार्यमानुषः न अत्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहि माचिरम स्वज्ञाति अपत्यदार आढ़े गो नभि भुज्यते नदी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिया के शब्द सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न करें। भगवान ने उत्तर दिया, कालिया की प्राप्त सुनकर भगवान उत्तर देते हैं, हे सर्प अब तुम और अधिक मत रुको यहाँ पे। भगवान ने बोला, जो दंड देना था दीदी, अब तुम यहाँ पे रुको मत, बस इस यमुना के हृदय में ब्रजवासियों के प्रति और अपराध मत करो, तुम यहां से चले जाओ। अब तुम अपने यहां मत रुको, तुरंत अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ, यहां से चले जाओ, वृंदावन से चले जाओ, क्योंकि यहां नहीं तो तुम और अपराध करोगे। अब उस नदी को गौओं तथा मनुष्यों द्वारा भोगी जाने दो, इस नदी को, यमुना नदी को। अब तुम कहां चले जाओ? समुद्र में, सागर में चले जाओ कहीं। ये भगवान ने जब इतनी प्रार्थना की तो भगवान ने बोला, ठीक है तुम जाओ। यह एतत् संस्मरेत मत तुभ्यम मत अनुशासनम कीर्तयन उभयो संध्यो कीर्तनयन उभयो संध्यो न युष्मत् भयम आपनुया। आगे इस कथा की महत्ता बोलते हैं। इकसठवें श्लोक में बोलते हैं, इस कथा का महत्व बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा, भगवान बोल रहे हैं कालियानाथ को, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का, तुम्हें दिए गए मेरे आदेश का स्मरण करता है कोई व्यक्ति अगर, और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को बांचता है, वो तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। सर्प से तो कालिया से तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। कोई कालियानाथ की कथा सुनता है प्रातः संध्या समय, जो कथा को बांचता है। आगे बोलते हैं, और भी इस कथा का महत्व बता रहे हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कालियानाग से, यस्मिन् स्नात्वा मता क्रीडे देवादीन तत्तर्पयेत् देवाय तर्पयेत् जले उपोष्य माम स्मरणार्चेत सर्व पापे प्रमुच्यते। आगे भगवान बोल रहे हैं कालियानाग को, यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के इस स्थल पर स्नान करता है और इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पुरुषों को अर्पित करता है, और यदि कोई उपवास करता है और मेरी पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है, तो समस्त पापों से अवश्य छूट जाएगा। तो आचार्य के अनुसार भगवान ने श्लोक कालिया को यह स्पष्ट करने के लिए दिया कि वो किसी भी हालत में यमुना के सरोवर में रह नहीं सकता। यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक सर्प को क्षमादान दे दिया था और उसके सभी साथियों समेत समुद्र में जाने का आदेश दिया था, कालिया को भूलकर भी उस सरोवर में रहने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रियों के लिए अब इसे पवित्र तीर्थ स्थल बनना था। अब ये कालियादह प्लेस है, वो पवित्र व्यक्तियों के लिए तीर्थ स्थल बनना था, इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि वहां पे रहे। इसके बाद आगे बोलते हैं 63वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, द्वीपम रमणकम हित्वा हृदम एतम उपाश्रितः यत भयात् ससुपर्णा त्वाम नाद्यात्मत पाद लांछितम। तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप इस छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने के कभी प्रयास नहीं करेगा। आप गरुड़ से डरो मत। इस तरह से भगवान आदेश दे रहे। तो इसमें आचार्य लोग बताते हैं कि श्री नंद नंदन के पाद प्रहार से भग्न मत्सक और क्षीण देह कालिया ने
किसी प्रकार से दीर्घ निश्वास त्याग कर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के निकट जो भी कहा उससे वे कालिया के प्रति प्रसन्न हो गए और समझ गए कि अब कालिया का घमंड दूर हो गया है, उसका आदेश अवश्य पालन करेंगे। क्योंकि घमंड से ही ईर्ष्या और क्रोध की उत्पत्ति होती। घमंड किसका? ऐश्वर्य का, किसी भी प्रकार के छोटे मोटे ऐश्वर्य। अगर जो व्यक्ति खुद सड़क पे लहूलुहान पड़ा है वो क्या क्रोध करेगा और क्या ईर्ष्या करेगा? इससे पता लगता है कि क्रोध ईर्ष्या कहां से आता है। थोड़ा बहुत भी पा लिया किसी ने अगर, उससे वो दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है और क्रोध करता है। ऐश्वर्य को छीनने के बाद जब व्यक्ति सड़क पे आ जाता है तो क्या क्रोध करेगा और किसके ईर्ष्या करेगा? पत्थर के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर करेगा क्या? इसलिए कई बार भगवान सबको ऐश्वर्य नहीं देते हैं और कई लोगों को ऐश्वर्य देते हैं, बाद में छीन लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कार्य मानुष शब्द जो 60वें श्लोक में, इससे शब्द की भगवान की विविध लीला और कृपा को इंगित किया गया है। श्री भगवान दुष्ट दमन आदि कार्यों से जगत का कल्याण करने के लिए अपने नित्य सिद्ध नराकृति परब्रह्म स्वरूप में जगत में अवतीर्ण होते हैं, इसलिए वे कार्य मानुष है, नर आकृति में आते हैं और परब्रह्म स्वरूप में जगत में अवतीर्ण होते हैं। या जिनके कार्य से अर्थात लीला से प्रेम भक्ति प्राप्त कर मनुष्य यथार्थ मनुष्य हो जाता है। लिखा है जिनके कार्य से, जिनकी लीला से, प्रेम भक्ति से मनुष्य यथार्थ मनुष्य हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य की शरीर मिलके भी हो सकता है कि सब मनुष्य नहीं हो। मनुष्य का शरीर मिलके भी उसको मनुष्य कहलाना तभी कहलाएगा जब वो मानुष जैसे कार्य करेगा। या जो स्वयं भगवान होकर मनुष्य की भांति बालीला करते हैं उनका नाम कार्य मानुष। कार्य मानुष जो मनुष्य जैसे कार्य कर रहे हैं भगवान। स्वयं भगवान कृष्ण कालिया से कहे, सर मेरे लिए लीला स्थान ब्रज मंडल में तुम्हारा निवास करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम जातिगत स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और महाविषधर हो। तो यहां पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम जाति से ही, जातिगत स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और महाविषधर हो। यद्यपि मेरे चरण स्पर्श से तुम्हारा समस्त प्रकार का विष दोष दूर हो गया है, फिर भी तुम्हारा यहां निवास करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भीषण मूर्ति सभी को भयभीत करेगी। मेरे इस लीला स्थान में मेरे प्रेमी पार्षद का निवास करते हैं। यहां पे क्रोधी और ईर्ष्यालुओं की जरूरत नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मेरे इस लीला स्थान में मेरे प्रेमी पार्षद का निवास करते हैं। तुम्हारी पत्नियां मेरी भक्त चूड़ामणि है, इसलिए मैंने अगासुर आदि की भांति तुम्हारा वध नहीं किया, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर सकता था, तुम्हारे क्रोधी और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण और भक्तों के प्रति अपराध के कारण। मैंने तुम्हें केवल मात्र, भगवान बोल रहे मैंने केवल मात्र कुछ दंड देकर तुम्हारा दैहिक बल और महाविषधर होने का घमंड दूर किया है। केवल कुछ दंड दिया है, अभी समझ जाओ। तुम अब प्रसन्न होकर मेरा लीला स्थल परित्याग कर अपने परिवार के साथ पूर्व स्थान रमणीक दिग में चले जाओ, जहां तुम पहले रहते थे वहीं जाओ। तुम यहां भक्तों के बीच रहने योग्य नहीं हो। ये वृंदावन बोल रहे हैं मेरे इस लीला स्थान में मेरे प्रेमी पार्षदगण रह सकते हैं, तुम इस जगह रहने योग्य नहीं हो, और इस लीला परिस्थल को त्याग कर अपने परिवार के साथ में पूर्व स्थान जहां से आए थे रमणीक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारा यमुना हृदय में वास करने से यमुना का हृदय जल और तट ऐसा विषाक्त हो गया कि कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी आदि ना तो यमुना के हृदय पर आ सकता है, नहीं इसका जलपान कर। तुम्हारे कारण हुआ है सारा,
कि यहां पे आप कोई निवास नहीं कर सकता। तुम्हारे यमुना के हृदय में वास करने से यमुना हृदय का जल और तट ऐसा विषाक्त हो गया कि कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी ना तो अब इस यमुना हृदय के तट पर आ सकता, नहीं इसका जलपान कर सकता। यदि कोई भूल कर आ जाता है तो उसे अपने प्राणों से हाथ देना। तुम्हारे रहने से यह स्थिति हो गई। यदि कोई भूल कर आ जाता है तो उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। यमुना हृदय में तुम्हारे रहने से कितने ही जीवों की अकाल मृत्यु हो गई। अब तो तुम्हें तुम्हारे परिवार के सर्पों के रमणीक द्वीप में चले जाने पर यमुना के हृदय का जल निर्मल हो जाएगा। तुम्हारे जाने से यमुना का जल निर्मल हो जाएगा। एवं ब्रजवासी मेरे भक्त जो हैं, नर नारीगण स्वच्छंद रूप से इसके जल में स्नान कर सकेंगे और इसके तट पर गाय और आदि पशुगण विचरण कर सकेंगे। तुमने इसको विषैला बना दिया इस जगह। अतः कालिया मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम क्षण मात्र भी विलंब न करके, जरा से भी विलंब न करके तुम अतिशीघ्र अपने पूर्व वाले स्थान पे चले जाओ। और मैं तुम्हें यमुना हृदय से निकाल कर ही ब्रज में प्रवेश करूंगा। तुम पहले निकलो यहां से। भगवान उस जगह से ही हटा रहे हैं कि तुम्हारे कारण ये सारा जगह विषैला हो गया। मैं तुम्हें यमुना हृदय से निकाल कर ही ब्रज में, उसके बाद ही ब्रज में प्रवेश करूंगा। पहले तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। आगे भगवान बोलते हैं, क्योंकि ये भगवान तो कुछ भी अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में आए तो इसलिए आदेश दे रहे हैं। हे कालिया, मैंने तुम्हें मात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहि महाचिरम, ये जो आदेश दिया है कि तुम्हें विविध प्रकार से जो दंड दिया है, जो व्यक्ति प्रातः काल और सायंकाल मेरे इस आदेश वाक्य का स्मरण करेगा, तो भगवान बोल रहे मैंने जो तुमको दंड का आदेश दिया है, इसको अगर कोई प्रातः काल और संध्या काल स्मरण करेगा तो उसे कभी भी तुम्हारे या तुम्हारे वंशजात किसी सर्प से भय नहीं रहेगा। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भगवान ये दिन और रात स्मरण करने का क्यों बोल रहे हैं इस आदेश का। जब कोई व्यक्ति इस आदेश का स्मरण करेगा तो वो क्रोध और ईर्ष्या का ध्यान रखेगा कि क्रोध और ईर्ष्या का क्या परिणाम होता है। इसलिए भगवान बोले जो मेरे इस आदेश का पालन करेगा दिन रात, वो तुमसे या तुम्हारे वंश जात किसी भी सर्प से भयभीत नहीं रहेगा। श्रीपद सनातन गोस्वामी ने अपने बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में श्री कृष्ण की कालिया दमन लीला का वर्णन करके अंत में कहा है, निज वाहनतम निन्ये प्रसाद भर माचर, अर्थात श्री कृष्ण ने कालिया के प्रति कृपा करके उसे बाद में अपना वाहन बना लिया। परम करुणामय श्री कृष्ण ने महादुष्ट कालिया को इस प्रकार सर्व दोषों से मुक्त करके एवं उसे यमुना हृदय परित्याग करके अपने स्थान में जाने के लिए कृपा आदेश प्रदान किया। बोला है कालिया, मैंने इस यमुना हृदय में तुम्हारे साथ विविध प्रकार का क्रीड़ा विहार किया। इस स्थान पर तुम्हारा घमंड तो दूर हुआ, तुम्हारा घमंड दूर हुआ, अनादि जन्मों की संचित तुम्हारी बहिर्मुखता भी दूर हो गई अनादिकाल से। अब तुम्हारे प्रति अब मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति प्राप्त। तो उसका मतलब उसका क्रोध और ईर्ष्या पहले निकाला, तब जाके उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। नहीं तो व्यक्ति इसी कंडीशन में भक्तों के प्रति, निर्दोषों के प्रति अपराध करता रहता। बोल रहे कालिया, मैंने इस यमुना में तुम्हारे साथ विविध प्रकार के क्रीड़ा विहार किया। इस स्थान पर तुम्हारा घमंड दूर हुआ है, अनादि जन्मों की संचित तुम्हारी बहिर्मुखता, तुम भगवान से बहिर्मुख थे इसीलिए क्रोध और ईर्ष्या कर रहे थे। अब मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति प्राप्ति आता है। यह यमुना हृदय एक महातीर्थ हम समस्त जीवन के लिए परम मंगलकारी हो गया है। इस स्थान पर केवल तुम ही कृतार्थ हो ऐसा नहीं है, अभी तो यहाँ आने वाला कोई भी जीव यहाँ पर अगर इस यमुना हृदय में अगर स्नान करता है, देव ऋषि और पितरों का तर्पण करेगा,
एवं विधि पूर्वक उपास करके मेरी इस लीला का स्मरण करके मेरी पूजा करेगा तो कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध प्रकार से चिरकाल के लिए मुक्ति प्राप्त करेगा। ये स्थान वो हो गया। आगे बोलते हैं, कालिया समुद्र मध्य स्थित रमणीक द्वीप नागों के लिए उपयुक्त वास स्थान है। तुम पहले भी उस रमणीक द्वीप में ही वास करते थे, किंतु गरुड़ के साथ विरोध होने के प्रारंभ के कारण तुमने इस यमुना हृदय में विश्वास आश्रय लिया। अब तुम निर्भय होकर रमणीक द्वीप में जाओ। तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, क्योंकि यहां तुम भक्तों के बीच रहने लायक नहीं हो। अब तुम निर्भय होकर रमणीक द्वीप में जाओ। गरुड़ अब तुम्हारे साथ कोई विरोध नहीं करेगा और न ही तुम्हारा वध करेगा, क्योंकि मेरे पद प्रहार से तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है। अब तुम्हारा ईर्ष्या क्रोध खत्म हुआ है और तुम समस्त प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो गए हो। आगे भगवान बोले, मैं जिसे दंड देता हूं उसे साक्षात दंडधर भी दंड देने का साहस नहीं कर सकते। यमराज भी उसका साहस नहीं कर सकते। जिसको मैं दंड दे देता हूं उसको और कोई दंड नहीं दे सकता। इसलिए बेटर है कि भगवान का दंड प्राप्त कर लिया जाए, नहीं तो इस भौतिक जगत के लोगों से दंड प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान के द्वारा, हालांकि उसका शरीर लहूलुहान हो गया था, भगवान के द्वारा दंडित अगर कोई व्यक्ति कर लेता तो भगवान बोल रहे हैं उसको फिर यमराज या दंडधर भी दंड नहीं दे सकता। मैंने जिसको दंड दिया उसके ऊपर कोई दंड नहीं है। मेरे दंड देने पर, भगवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, मेरे दंड देने पर जीव सब प्रकार के दंडों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद और कोई दंड नहीं दे सकता उसको। तो विशेषकर मैंने तुम्हारे मस्तक पर नृत्य किया है, इससे तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह अंकित हो गए हैं। यह देखकर गरुड़ तुम्हारे साथ शत्रुता नहीं करेगा कि मैंने दंड दे दिया है। अभी तो तुम्हें मेरे पद चिन्हों से सुशोभित भक्त श्रेष्ठ जानकर अति आदर और आग्रह के साथ तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। इसमें तुम कोई भय नहीं है। तुम मेरे पद चिन्हों को मस्तक में धारण करके निर्भर होकर चले जाओ। अब तुम्हारे साथ सभी प्रकार के भयों से चिरकाल के लिए तुम मुक्त हो गए। तो इसलिए भगवान का दंड पाना सर्वश्रेष्ठ। कई बार भगवान की प्रतिनिधि होकर राजा भी दंड दे दे अगर, तो राजा के दंड से फिर आगे दंड नहीं मिलेगा। कई बार राजा फांसी की सजा दे दे तो बेटर, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। ये सब हुआ। अब अभी लास्ट के अंत में एक दो श्लोकों में ऋषि वाचा, श्री ऋषि, अब ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं। श्री ऋषि वाचा, मुक्तो भागवत राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्न्य च सादरम। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, राजन, अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े हर्ष तथा आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ दिया। तो अभी कालिया नाग वैष्णव बन गया, तो उनकी पत्नी जो, उनकी पत्नियां जो पूजा कर रही थी, कालिया नाग की जो पत्नियां पूजा कर रही थी, अब कालिया नाग ने भी बड़े हर्ष और आदर के साथ उनके साथ पूजा में सम्मिलित हुआ, क्योंकि उनकी पत्नियां चाहती थी कि हम पति के अनुगामी वैष्णव बन जाए, तो हम इनके अनुगामी होकर पूजा करें। तो अब कालिया नाग ने उनके साथ में पूजा किया। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टिप्पणी में कहा, अद्भुत करणाम शब्द भगवान के द्वारा कालिया से वृंदावन वासियों की रक्षा, कालिया से वृंदावन वासियों की रक्षा, अद्भुत कर्म किए, गरुड़ से कालिया को बचाए और हिंसा करने वाले, हिंसा किए जाने वाले दोनों पर कृपा करना, जैसे अद्भुत कार्यकलापों को इंगित करता है। कृष्ण शब्द कृष्ण के द्वारा सूचित करता है, क्योंकि कालिया की पत्नी कृष्ण की महान भक्ति थी और उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया जाता था, इसलिए कृष्ण ने भगवत भक्त गरुड़ के प्रति तथा अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्रति कालिया के द्वारा किए गए अपराधों को वापस ले लिया।
कालिया के नहीं तो कालिया के अपराध और दंड देते उसको। उसने अपने जो वैष्णवों के प्रति अपराध किया था, तो भगवान ने उस अपराध को वापस ले लिया, कर्षणम खींच लिया, नहीं तो कालिया को आगे भी दंड मिलता रहता। वैष्णव के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध। आगे बोला जाता है, दिव्यंबरस्त्रकमणि भी पर अग्गे अपि भूषणे दिव्य गंधनुलेपे च मात्या उत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुध्वजं ततः प्रीतानुभिज्ञात परिक्रम्य विवन्द्य तम स कलत्र सुहत्पुत्र द्वीपम् अब्धे जगामः तदा एव सम्रज्जला यमुना निर्विशा अभवत् अनुग्रहात् भगवत क्रीड़ा मानुष रूपिण। अभी अंत में कालिया ने, जब कालिया को आदेश दिया भगवान ने जाने का, तो कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां और अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करके जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करने के लिए करके कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों, बच्चों के साथ लेकर समुद्र में स्थित अपने द्वीप में चला गया। कौन से? रमणक द्वीप में चला। कालिया के जाते से ही यमुना नदी अपने मूल रूप से विश्व विहीन हो गई तथा अमृत उत्पम जल से पूर्ण हो गई। भगवान नहीं चाहते थे कि ये विषधर सांप यहां पे रहे भक्तों के बीच, इससे भक्तों को पीड़ा होती है। तो कालिया के जाते ही यमुना नदी अपने मूल स्वरूप में विश्व विहीन हो गई तथा अमृत उपम जल से पूर्ण हो गई। जैसे कालिया गया, यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने इस श्लोक की विशद टीका की। मणि भी शब्द की व्याख्या करके आचार्य रूप में रूप गोस्वामी कृत राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से लिखा है, कौस्तुभाख्यो मणियेन प्रविश्य हृदमौरगम कदीय प्रस वृंदा तेरे आत्मो प्रहारित। भगवान ने अपनी कौस्तुभ मणि को सर्प के सरोवर में प्रविष्ट करा दिया था और फिर कालिया की पत्नियां उसे स्वयं और कालियों की पत्नियों से उसे स्वयं को अर्पित करा दिया। तो भगवान ने अपनी कौस्तुभमणि को सर्प के सरोवर में प्रवेश कर दिया, फिर कालिया की पत्नी ने वही कौस्तुभमणि वापस भगवान को अर्पित कर दी। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण सामान्य व्यक्ति का आचरण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिव्य कौस्तुभमणि को अदृश्य करके कालिया के कोष में प्रवेश कर दिया, कालिया के पास दे दिया था, गिफ्ट कर दिया। तत्पश्चात जब अनेक मणियों और आभूषणों से कालिया द्वारा पूजा करने का समय आया, तो भगवान की दिव्य चालाकी से अनजान सर्प की पत्नियों ने कौस्तुभमणि सोचकर कि उनके पास रखी एक सामान्य मणि वापस भगवान को दे दिया। आचार्य ने भी टिप्पणी की कि भगवान कृष्ण को गरुड़ ध्वज बोला जाता है, अर्थात वे जिनकी पताका उनके वाहन गरुड़ के निशान से अंकित है। इसलिए कहा गया कालिया भी कृष्ण का वाहन बनना चाह रहा था। तो गरुड़ तथा सर्पगण मूलतः भाई भाई है। गरुड़ और सर्पगण मूलतः भाई भाई है। कैसे हैं? दोनों के पिता कश्यप है। गरुड़ और सर्प दोनों के पिता कश्यप हैं, लेकिन माताएं अलग अलग है। सर्पों की माता कद्रु है, सर्पों की माता कालिया की माता, सर्पों की माता कद्रु है, और जो गरुड़ों की माता वो गरुड़ पक्षियों की माता विनीता गण है। गरुड़ पक्षियों की माता विनीता गण है और सर्पों की माता, इसलिए माता अलग अलग है, पिता एक ही है। पिता कश्यप मुनि है, लेकिन माता के कारण क्या हो, दोनों का स्वभाव, कद्रु के स्वभाव के कारण वो विषधर बन गए
कद्रू के स्वभाव के कारण जो उसके पुत्र सारे बच्चे हैं वो विषधर बन गए, और जो विनीता गण है उसके बच्चे पक्षी और गरुड़ बने। सेम पिता। तो गरुड़ तथा सर्पगण मूलतः भाई भाई आता। कालिया कृष्ण को बतलाना चाह रहे थे कि यदि आप कहीं दूर जाना चाहे तो मुझे अपने निजी वाहन में माने। तो कालिया यहाँ पे भगवान को बोल रहा है कि आपको कहीं जाना हो तो मेरे को यूज कर सकते हैं, मैं आपका वाहन बन जाऊंगा, मैं आपके दास का दास हूं और पलक झपकते से मैं करोड़ों योजन की यात्रा करा सकता हूं। इस तरह पुराणों में बतलाया गया कि भगवान कृष्ण अपनी शाश्वत लीलाओं के चक्र में, इसलिए पुराण में बतलाया कि भगवान कृष्ण अपनी शाश्वत लीलाओं के चक्र में जब कंस उन्हें मथुरा आने का आदेश देते हैं तो वे कभी कभी कालिया पर सवार होकर जाते हैं। कई बार तो अक्रूर रथ लेने आता है, रथ पे जाते हैं उसके, लेकिन कई बार वो कालिया पे सवार होकर जाते हैं मथुरा। हर बार ब्रह्मा जी के हर बार लीला अलग अलग दिन में अलग अलग होती। तो भी एक आश्चर्यजनक चीज है कि भगवान कई बार कंस के इनवाइट करने पे कालिया पे होकर मथुरा जाते हैं, कालिया पे सवार होकर। इस तरीके से कृष्ण द्वारा कालिया नाग को ये जो दिया गया है, इसके बारे में आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं कि कालिया नाग ने भगवान की प्रार्थना की थी और परम आदर के साथ में प्रेम पूर्वक कृष्ण की पूजा की थी। और कालियानाग बोलता है, हे प्रभु दुष्टता, कालियानाग बोलता है कि दुष्टता की चरम सीमा से युक्त होकर, जो सर्प होते हैं दुष्टता की चरम सीमा है, तो बोल रहा है कि हाँ, दुष्टता से चरम सीमा युक्त होकर मेरे प्रति आपकी कृपा भी चरम सीमा अर्पित हुई, आपने चरम सीमा वाली कृपा की। इसका कारण है कि मेरे अतिरिक्त प्राकृत या प्राकृत लोक में किसी ने अपने मस्तक पर आपके जो चरण चिन्ह है, ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त आपके चरण कमलों को कभी धारण नहीं किया। अब मैं अपने विषैले दांतों के डसने से उत्पन्न विषदाह से तप्त आपके श्री अंगों में अपनी स्त्रियों के साथ अपने हाथों से सुगंधित सुशीतल चंदन रस का अनुलेपन कर आपको श्रृंगार करना चाहता हूं। तो आपके मेरे विषैले दांतों से आपके अंग तप्त हो गए होंगे, अब मैं उसको चंदन से लेप करना चाहता हूं, उसको ठंडा करना चाहता हूं। इसलिए थोड़े समय के लिए इस दिव्य आसन पर बैठिए, कालियानाग बोलता है। यह कहकर श्री कृष्ण को दिव्य आसन पर बैठा दिया कालिया ने और अपनी अभिलाषा पूर्ण की, भगवान को चंदन लेप लगाया। बोला कि मेरे विष से आपको गर्म हो गए होंगे आप, तब तो। और फिर भगवान की कृपा प्राप्त कर वो सब परिवार वहां से चला गया। तो जो कौस्तुभ मणि नाग पत्नी ने कौस्तुभ मणि भी भगवान को दे दी। कौस्तुभ मणि कैसे आई थी? भगवान के आविर्भाव के समय, भगवान का जब जन्म होता है तो कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल में ही रहती। ये तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णन किया है। किंतु नर लीला में कोई विशेषकर ऐश्वर्य रहित लीला में कोई बाधा न हो, इस आशंका से मणि अलक्षित रूप से भगवान की इच्छा से कालियानाग के कोषगार में चली गई। कालियानाग की पत्नियों को कौस्तुभ मणि की जानकारी नहीं थी, वैसे अपना रत्न जानती थी, अतः बहुत से रत्न अलंकार आदि प्रदान करते समय उन्होंने कृष्ण को कौस्तुभ मणि भी प्रदान किया। आगे गरुड़ ध्वजम प्रसाद, गरुड़ ध्वज भगवान को सुप्रसन्न करके, यहाँ गरुड़ ध्वज नाम के उल्लेख के द्वारा एक अंतर्निहित अर्थ पाया जाता है कि गरुड़ जैसे आपके वाहन है वैसे मैं भी आपका वाहन हूं। कालियानाग ऑफर करता अपने आप को, गरुड़वाहन प्रभु, अब मैं ज्येष्ठ भ्राता गरुड़ का दास बन गया, अतः जब भी कभी आपको किसी दूर देश की यात्रा करना पड़े तब आप मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करें। आपका ये दास अनुदास क्षण भर में 100 करोड़ योजन का पथ अनायास ही गमन करने में समर्थ होता है, ऐसा कालिया ने बोला। अतः किसी पुराण में देखा जाता है कि कंस के द्वारा बुलाए जाने पर श्री कृष्ण जो है कालियानाग के ऊपर सवार होकर मथुरा में आए थे।
क्रीड़ा मनुष्य रूप, क्रीड़ा के लिए मनुष्य रूपधारी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से यमुना हृदय का न केवल विष रहित हो गया बल्कि अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट भी हो गया। यहाँ क्रीड़ा प्रधान मनुष्य रूपी अर्थ में नित्य योग में मतुवर्थी इति प्रत्यय हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण का मनुष्य जैसा रूप है परंतु वे मनुष्य नहीं है। जिनके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुगठित है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया पर कृपा की तथा समस्त प्राणियों की रक्षा की। इस तरह से कालिया नाग का ये 16वां अध्याय कालिया नाग की कृष्ण द्वारा प्रताड़ना या कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना, इस लीला की समाप्ति हुई। इसमें कुछ संक्षेप में आचार्य ने टिप्पणी दी है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। उन्होंने पूरा सार दिया, संक्षिप्त दिया, पूरी कथा का संक्षेप में सारांश जो दिया है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज समय होने जा रहा है, तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इसके बाद अगले अध्याय में काली का इतिहास बताया जाएगा संक्षिप्त में, पर इससे पहले हम ये जो हमने अध्याय पढ़ा उसका पूरा सारांश पढ़े कल की क्लास। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कालिया दमन लीला की जय। हरे कृष्ण।